देश पर होली का रंग चढ़ चुका है। कान्हा की नगरी में पिछले कई दिनों से रंगोत्सव जारी है। देश विदेश से श्रद्धालु होली के रंग में रंगने के लिए मथुरा पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि वहां यमुना तट पर गीत संगीत की महफिल सजी है, जिसने इन दिनों यमुना घाटों की रौनक बढ़ा दी है। बाजार रंग बिरंगे कलर से सजे हैं। देश चीजों की डिमांड सबसे ज्यादा है, यानी कि स्वदेशी चीजों को बढ़ावा मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत की झलक इस रंगोत्सव पे देखने को मिल रही है। हाथी ठिठोली के साथ युवाओं की मस्ती की पाठशाला भी जारी है। देश की सुरक्षा में तैनात जवान भी इस रंगों के पर्व पे झूमते हुए दिखाई दिए। हर्बल कलर्स लोगों को काफी भा रहे हैं और क्योंकि ये शरीर पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए इन्हीं से होली खेली जा रही है। इनको सब्जी फूलों से तैयार किया जा रहा है। पालक से हरा रंग, हल्दी से पीला रंग तैयार हो रहा है। चुकंदर के जूस से गुलाबी रंग तैयार करने का काम हो रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं जीएनटी पर लंच टाइम में होली के रंग। होली बस आने को है और इससे पहले मथुरा में होली का रंग साफ साफ दिखाई दे रहा है। लोग देश विदेश से मथुरा पे पहुंच चुके हैं होली मनाने के लिए और एक दूसरे के साथ होली का त्योहार मना रहे हैं। रंगों में डूबे हैं। अलग अलग रंग के आप देख सकते हैं छटा मथुरा में छाई है और होली मथुरा में बहुत ही खास भी मानी जाती रही है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से मथुरा में यमुना किनारे यहां पर जो टोली है नाव में बैठ के होली मना रही है और इधर घाटों पर रौनक साफ देखी जा सकती है। भारी संख्या में जो अलग अलग टोलियां हैं वो घाटों पे पहुंच रही हैं, होली की रंगत को और बढ़ा रही हैं। और इस बीच बाजारों की बात की जाए तो बाजार सज चुके हैं। रंग गुलाल पिचकारियां इस वक्त काफी डिमांड में हैं और जैसा कि अदिति ने बताया कि हर्बल रंग इस वक्त लोगों को खूब भा रहे हैं, क्योंकि किसी तरीके के केमिकल का इस्तेमाल यहीं इसमें नहीं होता है और नेचुरल चीजों से इन्हें तैयार किया जाता है। तो होली के अलग अलग रंग आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर के जरिए भी आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से देश के अलग अलग कोने में होली का रंग इस वक्त छाया हुआ है। और मथुरा यानी कि ब्रज की अगर बात की जाए तो ब्रज का रंग तो अपने आप में निराला है और यहीं से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। और हमारे साथ है हमारी सहयोगी गुंजन दीक्षित, जो कि मथुरा की ही रहने वाली है खुद, लेकिन इस वक्त होली में किस तरीके का रंग वहां पर चढ़ा हुआ है सीधे उन्हीं से जान लेते हैं। संजय जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं मथुरा में और किस तरीके से, क्योंकि होली अब नजदीक है, रंग वहां पर देखा जा रहा है? यानी कुल मिलाकर होली का एक अलग रंग अलग रूप डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ने सुलभ इंटरनेशनल के जरिए न केवल लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया, बल्कि स्वच्छता के साथ रंगों के स्वच्छ सुंदर होली कैसे मनाई जाए ये भी देखिए ना। स्वच्छता के साथ ये स्वच्छता है ना, समाज में जो रूढ़िवादी परंपरा थी जिसके सोच की स्वच्छता धन्यवाद। ये इसके लिए सच में पूरा देश आपके लिए ये शुभकामना करता है कि इस होली के जैसे ही रंग और भी खिलें और भी फैलें। देखिए कितने लोग, आप लोग भी आए हैं, विदेश से भी आए हैं। कोई सोच भी नहीं सकता है कि माताओं के विधवाओं के होली खेलने पर इतने प्रेस को आएंगे कवर करने के लिए। इसका मतलब एक्सेप्टेंस है, सब स्वीकृति है। जहां रंग नहीं है वहां रंग भरने की कोशिश की जाए तो ऐसे ही सतरंग हो जाता है। थैंक यू। यानी डॉक्टर पाठक जी ने अभी ये बताया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ये महिलाओं के प्रति लोगों में जागरूकता आई, संवेदनशीलता आई और सामाजिक इंटरवेंशन जरूरी है। यानी बदलाव वही सबसे सार्थक रहता है जिसे समाज स्वीकार कर ले, समाज ये मान ले कि हाँ होली के ये रंग, ये उमंग, ये सारी मस्ती यहाँ पर यूं ही चल रही है। जी संजय जी, हम आपके पास लौटते हैं। एक बार रुक करते हैं गुंजन का, जो इस वक्त हमारे साथ मथुरा में बनी हुई है। मथुरा में होली का रंग कैसा चढ़ा है गुंजन आज का? बिल्कुल अदिति, होली का रंग यहाँ पर जिस तरीके से चढ़ा हुआ है वो मैं अपनी बातों से बताऊं उससे ज्यादा मैं चाहूंगी आप तस्वीरें देखें। यूं ही नहीं कहा जाता कि ब्रज की होली सबसे अलग होती है। राधा बल्लभ मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आप देख सकती हैं, और लगभग कार्यक्रम समापन की ओर है। सुबह 9 बजे से यहाँ पर होली हो रही है और
सीधे मैं चाहूंगी जो गुड न्यूज टुडे के दर्शक हैं, सबसे पहले तो ठाकुर जी के दर्शन कर लें, क्योंकि दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए और यहाँ पर होली के रंग में डूब जाने के लिए। आप मंदिर के सेवायत को देख सकते हैं कैसे एक बड़ी सी पिचकारी हाथ में लिए श्रद्धालुओं पर रंग बरसा रहे हैं और इसी तरीके से अबीर गुलाल यहाँ पर बहुत लंबे समय से बरस रहा है। यूं तो होली 40 दिन मनाई जाती है, लेकिन मंदिरों की छटा देखते ही बन रही है। रंग भरनी एकादशी के बाद से इसी तरीके का रंगोत्सव हर एक मंदिर में देखने को मिल रहा है। ये राधा वल्लभ मंदिर की तस्वीरें हैं जो इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं और यहाँ पर दूसरी तरफ मैं चाहूंगी जो गायन हो रहा है, रसिया गायन जो हो रहा है, अगर यहाँ पर हो पाए तो, क्योंकि यहाँ का काफी प्रसिद्ध गायन इसे माना जाता है। अगर यहाँ पर जो लोग पहले से गा रहे थे, अगर कुछ आप सुना दे, रसिया गायन का बड़ा अच्छी गायकी हो रही थी अब यहाँ पर। हाँ, ये श्री राधा वल्लभ लाल को पद सुनाया जाता है। इसमें रसिया प्रमुख है, होली के जैसे बोलते हैं ना, होली के रसिया की जय, तो वही इसमें ठाकुर जी को आखिरी में पद सुना के फिर होली सुनाकर ही ये कार्यक्रम विश्राम होता है। अगर आप कुछ सुना दे तो 2 पंक्तियां। हाँ, कैसा ये देश निगोड़ा जगत होरी ब्रज होरा, कैसा ये देश निगोड़ा। ये कह रहे हैं जगत में होली है दिन 2 दिन की, लेकिन ब्रज में हमारे होला होता है, यानी 50 दिन का सीधी होली होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा भी जाता है सब जग होली ब्रज में हो रहा। और जो ये बात है, जो ये वाक्य है, ये यहाँ पर साबित होता हुआ, साकार होता हुआ अदिति और रेखा आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, भक्ति में लीन हैं। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु हैं, लेकिन आज सबका रंग एक ही है, वो है होली का रंग, वो है कृष्ण का रंग। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है, लेकिन ब्रज जैसी होली का आनंद कहीं नहीं होता। और मैं तो खुद ब्रज की हूँ, तो मैं यहाँ बहुत अच्छे से जानती हूँ। दादी बड़ा अच्छा डांस कर रही थी, आप जरा कर दीजिए। कुछ गाओगी? कुछ गाओगी? कुछ गाएंगी आप? गालों में गुलाल लगाए गयो री मेरो राधा वल्लभ लाल, गालों में गुलाल लगाए गयो री मेरो राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल सखी मेरो राधा वल्लभ लाल। तो देखिए अदिति, ये है रंग। मैं कोशिश करूंगी लोगों के बीच जाने की भी, ताकि मैं जान सकूं लोग कहां कहां से आए हुए हैं और किस तरीके से सराबोर हैं। आप कहां से आए हो? दिल्ली से। कैसा लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है, ऑफ कोर्स। आप कहां से आए? अम्बाला कैंट। कैसा लग रहे हो? बढ़िया, बहुत मस्त लग रहा है। ब्रज जैसी होली है कहीं पे? दिल्ली से बहुत मजा आ रहा है। जय हो राधा रानी की जय। जयकारा लगा दीजिए एक बार। अरे की जय, जय श्री राधे, हरि बोल। तो देखिए इसी तरीके से रंगों में सराबोर यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। आपने खेली होली, आपने नहीं खेली अभी तक? बहुत ज्यादा अंदर जाना संभव नहीं है आदिति। गुंजन, आप बड़ी साफ सुथरी लग रही है, आपको देख के लग नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके से होली और भीड़ वहां पर लगी हुई है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, आपने लगता है अभी तक खेली नहीं होली। नहीं रेखा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पानी से भीग चुकी हूँ, भीगने के बाद सूख चुकी हूँ। मैं भी होली लगातार खेल रही हूँ, क्योंकि सुबह से ही मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो रंग है वो देख भी रही हूँ और दिखा भी रही हूँ अपने दर्शकों को किस तरीके से घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। होली को लेकर बोल दो। हो होली हो होली हो होली। नंदगांव को छोरा है, बरसाले की छोरी है। हो होली हो होली हो होली हो होली। नंदगांव को छोरा है, बरसाले की छोरी है। हो होली हो होली हो होली। नंदगांव का छोरा है। क्या है आंटी होली का मतलब? जगत होरी ब्रज होरा, ये है देश निगोड़ा। यहाँ की होरी सबसे न्यारी होती है, वृंदावन की होरी। और यहाँ समाज होती है, समाज का रस होता है। हो होरी जगता
होरी ब्रज होरा ये कैसा है देश निगोड़ा। तनक तनक छोरा बोले चली कुंजन में हो होरी। तो देखिए ये है आनंद अदिति, ये है आनंद रेखा ब्रिज का। यहाँ पर हर कोई सराबोर नजर आ रहा है, अबीर गुलाल उड़ रहा है। उससे पहले हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर गुलाल की होली तो हो ही रही थी, लेकिन पिचकारी भी चलाई जा रही थी, साथ ही साथ पहले फूलों की होली भी थी। चलिए अब मैं और कोशिश करूंगी लोगों से जरा बात करने की। भाई कहाँ से आए? अमरावती, महाराष्ट्र। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आए? दमो। कैसा लग रहा है? बढ़िया। पहली बार आए हो? नहीं, सेकंड टाइम आया हूँ। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली। कैसा लग रहा है ब्रिज में? हाँ जी, ब्रिज में आके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर रेखा आपकी और होली भी हो गई, तो यही रंग है यहाँ पर। लग रहा है गुंजन सुन लिया सब लोगों ने। हर कोई सराबोर नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपको रोकना चाहूंगा। होली खेलिए फिलहाल पूरे रंग से तरबतर आप हो चुकी हैं। आप पर भी अब होली का जो रंग है वो साफ नजर आ रहा है। संजय जी के पास एक बार फिर से रुक कर लेते हैं वृंदावन में। संजय जी, आपका यहाँ पर रुक कर रहे हैं हम, अगर आप सुन पा रहे हैं हमें तो वहाँ की जो तस्वीरें हैं, कहाँ पर वृंदावन में इस वक्त आप मौजूद हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखा दें। वृंदावन में यहाँ गोपीनाथ मंदिर में मौजूद है और गोपीनाथ मंदिर में यहाँ पर ये वो होली है जिसका रंग इसलिए अलग है क्योंकि ये आयोजन उन लोगों के लिए किया जाए जिनके जीवन में सिर्फ स्याह सफेद यानी ब्लैक एंड व्हाइट दो ही रंग रह गए, यानी जिनको दुनिया कहती है साथी के बिछड़ जाने के बाद जिनको विधवा कहती है, वो यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन करती है और यहाँ अपना जीवन गुजारती है। जीवन से रंग गायब हो गए थे, लेकिन सुलभ इंटरनेशनल ने एक होली शुरू की जिसमें उन महिलाओं के साथ, राधा कृष्ण के साथ वो होली खेल सके, उसके इंतजाम कराए। और ये फूलों की होली है, चारों ओर आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फूलों के रंग बरसते हैं। जब फूलों रंग बरसते हैं तो देश बहारे होली की। और यहाँ जो नावों के लिए होली है, जो यहाँ पर बैठकर हरिनाम संकीर्तन करती हैं, लेकिन अब ये होली ऐसी हो गई है कि ब्रज के शिराओं में यानी रक्तवाहिनी नदियों में रच बस गई है। देशी विदेशी सभी पूरी दुनिया भर के लोग आते हैं और यहाँ होली का आनंद उठाते हैं। ये ऐसी होली जिसमें होली की खुशबू भी है, रंगत भी है, लज्जत भी है, आनंद भी है, उमंग भी है, तरंग भी है, मस्ती भी है और साथ ही मस्ती भी है। जी संजय जी, वैसे तो हम देख पा रहे हैं होली का रंग वहां पर खूब जमा है, लेकिन ये बताइए जहां पर आप हैं, इससे पहले जब आपसे हम बात कर रहे थे तो आप कुछ विशेष व्यक्तियों से बात कर रहे थे, उनसे कुछ आप समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या आप प्रकाश डालेंगे उस पर कि क्या बात हो रही थी और इस जो ये रंग जमा है इसमें लोग किस फितूर में, किस सुरूर में रहते हैं, उसकी भी जरा हमें झलकी दीजिए। ये तो सिर्फ मस्ती के सुरूर में रहते हैं। अभी मैं किसी से भी बात करने जाऊंगा तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग माइक साइड करते बोले हट अभी पहले आनंद लेने दे। तो ये स्थिति यहाँ बहुत मिली है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि जो लोग बहुत दूर से आए हैं ये बात करें और उनसे जाएं। आज ठाकुर जी के साथ होली है आप लोगों की। बहुत आनंद। सुलभ इंटरनेशनल हम लोग के लिए सदाई बना रहे। आज जो आदमी आप लोगों ने कितने साल बाद गुलाल गाल पे लगाया, होली खेली अपने गाना, बहुत आनंद आया है, बहुत आनंद। 81 साल उम्र है मेरा, 81 चल रहे हैं। कितने साल से वृंदावन में है? वृंदावन में कितने साल बाद इस होली में अपने गुलाल लगाया? बहुत आनंद आया है। हाँ, वो क्या बोलता है, कोरोना के चलते बंद था। इस बार हम लोग का क्या नाम है, योगी जी, मोदी जी बहुत कृपा की है सुलभ के ऊपर। मैं कुछ विदेशी लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ या फिर उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका अनुभव क्या है। What is your name? Dan.
First experience Holi. Very good, very beautiful, very colourful, very friendly. What? Yes, definitely. Definitely. Very बहुत खूब संजय जी, जो लोग सस्ता पड़ गया है और ये भी कह रहे हैं कि अब जब भी मौका मिलेगा वो यहाँ होली खेलने जरूर आएंगे। ये कुछ बिल्कुल सफेद सफेद कपड़े पहनकर यू ऑल आर इन व्हाइट। अच्छा संजय जी, ये बताइए कि ये माहौल कब शुरू हो जाता है? दिन में कितने बजे आप देखते हैं कि लोग आते हैं और ये होली का रंग जमाने लगते हैं? फेस्टिवल ऑफ ये भी यहाँ इसी मस्ती में मौजूद है। ये इस इंतजार में है कि कोई कान्हा आए और ये रंग जाए, क्योंकि इन्होंने सारे सफेद कपड़े पहने हैं, लेकिन अभी तक कोई रंग का नाम निशान नहीं है। संजय जी, आपसे ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप तो सुबह से वहां पर हैं, आप जब मंदिर पहुंचे तो क्या वहां पर लोग मौजूद थे? क्या होली ऑलरेडी वहां पर चल रही थी? और होली शुरू करने से क्या किसी तरह की खास पूजा की जाती है? लोगों को जब मंदिर में एंट्री दी जाती है तो उस टाइम पे क्या उन्हें कोई नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं? गुलाल है या पक्का रंग है, इसकी कोई जांच हो रही है? यहाँ आस्था से ज्यादा भाव की बात है। लोग भाव की बात करते हैं और उसी भाव में ही लोग मस्ती में मगन हैं, क्योंकि यहाँ होली के अलग अलग स्वरूप हैं। कहीं लठ के साथ होली होती है, लठमार होली, कहीं लड्डू मार होली होती है, कहीं छड़ी मार है, और यहाँ तो बस रंगों की भरमार है। यहाँ तो रंगों की बहुत छटा है, और इधर कहीं भी जाए तो रंग अलग अलग स्वरूपों में दिखाई पड़ते हैं। अब ये इधर अपनी माओं के साथ बेटे की होली है, जिसमें ये डॉक्टर पिंडेश्वर पाठक जो पद्म पुरस्कार से अलंकृत हैं, वो यहाँ पर महिलाओं के साथ होली खेल रहे हैं और उनके चेहरों पर गुलाल लगा रहे हैं। उन चेहरों पर जिन पर पहले ही हरि संकीर्तन की चमक है, और उन चमक के साथ ये अपने भागवती के साथ होली खेलने के लिए यहाँ पर आते हैं। और दशकों तक रंगों से अलग रहने के बाद अब रंग लगाने शुरू किए, ठाकुर जी के रंग। और डॉक्टर पिंडेश्वर पाठक जी से भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि समाज ने इसको स्वीकार किया है। ये बड़ी क्रांति, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी शुरुआत की, समाज ने स्वीकार किया, सुलभ इंटरनेशनल से शुरू किया, और अब ये ब्रज की होली के कैलेंडर में एक अहम स्थान बना चुकी है। होली के रंग यहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं वृंदावन से हमारे सहयोगी संजय शर्मा और गुंजन दीक्षित जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से गुंजन का रुख कर लेते हैं। गुंजन, यहाँ पर पूरी तरीके से रंग में सराबोर अभी नजर आई थी। गुंजन, अब आप पूरे होली के रंग में हैं, तो किस तरीके से आप तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगी? कैसे आप पर रंग डला? होली के रंग में? हाँ, होली के रंग में मैं बिल्कुल रंग चुकी हूँ और पूरा ब्रज होली के रंग में रंग चुका है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि मंदिर बंद होने का जो समय है वो करीब 1 बजे के लगभग है। तो अब यहाँ पर जो पिचकारी अभी तक छोड़ी जा रही थी सेवायत की ओर से, वो अब बंद कर दी गई है। अब गुलाल जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर फेंका जा रहा है, उड़ाया जा रहा है, और इस तरीके से होली का समापन आज के दिन का यहाँ पर हो रहा है। हालांकि शाम को फिर से यहाँ पर होली होगी, लेकिन लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। श्रद्धालु उतनी ही संख्या में है, उतने ही सराबोर हैं और उतने ही रंगों में झूमते हुए गाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ रेखा, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ किस तरीके से जयकारे बांकी बिहारी लाल के, राधे राधे के जयकारे यहाँ पर लोग लगा रहे हैं और दूर दूर से आए हैं और इतना एंजॉय कर रहे हैं। वो आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। कहाँ के आप? संभल संभल संभल। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आकर होली का बहुत एंजॉय यहाँ पर। यूपी से पूरे भारत में सिर्फ वृंदावन में ही होली बहुत पूर्व से मनाई जाती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोल के बिहारी लाल की जय। आपका? वृंदावन से, मंदिर से ही। मंदिर से कैसा लग रहा है? यहाँ अभी ये अपने सेवा पूजा का दुकान है,
होली का आनंद लेने आए हैं राधा वल्लभ जी के मंदिर में। हर बार ऐसा ही आनंद होता है ब्रिज में या इस बार कुछ रहता है, इससे विशेष रहता है, अभी ज्यादा रहता है। इस बार बहुत ज्यादा है, इस बार पहले से बहुत ज्यादा है। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया इस बार, बहुत आनंद आ रहा जा सके, बहुत मजा आ रहा है। जय बोल राधा वल्लभ की जय। जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। होली जय जय श्री राधे। कैमरा उधर है, जय हाथी होली, जय श्री राधे। पूरे वृंदावन में और या फिर पूरे भारत में सिर्फ वृंदावन में ही बहुत पूर्व से होली मनाई जाती है। जय जय श्री राधे, राधे राधे। अच्छा गुंजन कहते हैं जय कि जय होली श्री जो राधे, है, जय जय श्री राधे वृंदावन से। जब होली का ख्याल दिमाग में आता है तो साथ ही भांग भी हमारे दिमाग में आती है। ये बताइए कि क्या वहां पर कोई भांग का चलन भी है, क्योंकि है तो आस्था की जगह। लोग ऐसी जगहों पे चाहे वो हॉबल नशा ही है करते तो हैं, पर जानने की कोशिश कीजिए क्या मंदिरों के आसपास भांग भी मिल रही है? नहीं अदिति, यहाँ पर भांग तो बहुत ज्यादा नहीं घोटी जाती है, क्योंकि यहाँ पर होली का मतलब होता है राधा कृष्ण की होली, और इसीलिए लोग श्री कृष्ण की भक्ति में यहाँ पर लीन रहते हैं। तो यहाँ लड्डू की होली होती है, लठमार होली होती है, बरसाना और नंदगांव, जिसकी तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, और रंग अबीर गुलाल की होली होती है। भांग बनारस की तरफ देखने को जरूर मिलती है, लेकिन मथुरा में इतना ज्यादा भांग वाली होली यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर मथुरा में भांग का चलन होती है, और जो कि आप देख भी सकती है दृश्य में। अब आपको दिखाते हैं देश में होली का रंग और ले चलते हैं सीधा पंजाब, जहां पर रंगों का त्योहार पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और चंडीगढ़ से ही मेरे सहयोगी ललित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, ब्रज की होली तो हमारे दर्शकों ने देख ली और पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, लेकिन पंजाब में होली का रंग किस तरह नजर आ रहा है, जरा दिखाएं। बिल्कुल रेखा, देखिए अगर हम बात करें होली के रंग की तो अभी मैं अपनी सहयोगी गुंजन को सुन रहा था ब्रिज की होली के बारे में, लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में सिखों का पवित्र जो त्योहार है वो होला मोहल्ला है, वो इस वक्त बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सबसे पहले एक बार आपको तस्वीरें दिखाता चलूं, उसके साथ साथ आपको इतिहास भी बताऊंगा। इस वक्त हम आनंदपुर साहब के केशगढ़ साहब गुरुद्वारे के बाहर है। आप देख सकते हैं कि जो हजारों की संख्या में जो संगत है, जो श्रद्धालु है, वो यहाँ पर नतमस्तक होने आ रहे हैं। लेकिन खासियत अगर हम इस होला मोहल्ला की बताएं तो आपको बता दें कि जो सिखों के 10वें गुरु हैं, गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने इसकी जो शुरुआत है वो की थी लगभग 1757 में, और खास तौर पर ये शौर्य वीरता का प्रतीक होला मोहल्ला मनाया जाता है, जिसमें जो दो टुकड़ियां हैं, जब 1757 में इसकी शुरुआत की गई थी होली के अगले दिन, तो दो गुटों की, दो टोलियों की आपस में जो लड़ाई है वो करवाई गई थी, और जो टोली जीती थी उसे गुरु गोविंद सिंह ने इनाम के तौर पर पुरस्कार है वो बांटा था। उसके बाद से लगातार ये होला मोहल्ला है मनाया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त जहां पर हम मौजूद है, ये खालसा की धरती है, जहां से खालसा पंथ की जो शुरुआत है वो हुई थी। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाता चलूं। ललित, हमें साथ साथ ये भी बताइए कि मार्शल आर्ट यानी जो खालसा की होला मोहल्ला पे हम देख रहे हैं कि सजावट तो खूब हुई है, क्या होला मोहल्ला में रंग भी एक दूसरे पर डाले जाते हैं? देखिए आदित्य, अगर हम रंगों की बात करें तो जिस दिन होली होती है उस दिन जरूर रंग डाले जाते हैं, लेकिन क्योंकि जो सिखों का ये त्योहार है ये शौर्य का प्रतीक है और होली के अगले दिन है, इस दिन जो दो टोलियां हैं वो अपने कर्तव्य दिखाती है, यानी खालसा किस तरह से जो अपनी शौर्य है, वीरता है, उसका डिस्प्ले है वो करती है। इसमें खास तौर पर जो गटका है उसको दिखाया जाता है, उसके साथ साथ घुड़सवारी है वो दिखाई जाती है, उसके साथ साथ जो हाथी है, हाथी पर सवार होकर जो निहंग है वो आते हैं, और तमाम जो मार्शल आर्ट्स है वो दिखाए जाते हैं। उसके साथ साथ जो बाकी 2 दिन है वो नगर कीर्तन है वो होता है, लंगर है वो लगते हैं, और उसके साथ साथ जो पंच प्यारे हैं वो नगर कीर्तन के साथ वाणी का उच्चारण है वो करते हैं। तो फिलहाल कहीं ना कहीं बिल्कुल धार्मिक उल्लास के साथ सिखों का ये त्योहार है मनाया जाता है।
बिल्कुल। जिस तरह से आपने कहा रंग, जो रंग है वो होली के दिन जरूर लगाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो सिखों के लिए इस त्योहार की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और न सिर्फ पंजाब से बल्कि पूरे विश्व भर से तमाम जो सिख है वो यहाँ पर आते हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये वही निहंग है जो आखिरी दिन है अपनी मार्शल आर्ट्स की जो चीजें हैं वो डिस्प्ले करते हैं।